जय माता दी। सर्व बाधा विन्मुक्ते धनधान्य सुतानिता मनुष्य मत प्रसादीन भवस्य तीन संशया। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री सांसुधा नमोस्तुते नमो नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च शिखा तुमेव तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो मेरे भाई बहनों, नवरात्र का आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन पर प्रथम शैलपुत्री चा, प्रथम दिन पर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आप लोगों ने की होगी। अगर आपको वेद मंत्र या दुर्गा पाठ पढ़ना नहीं आता, याद नहीं है, या आप करना नहीं चाहते, तो इस वीडियो को सुन करके भी आप दुर्गा पाठ सुन सकते हैं। वैसे तो लिखा हुआ है कि व्रत में, जैसे हम और आप सोमवार का व्रत करते हैं तो सोमवार की किताब को पढ़ते हैं, शंकर जी भगवान की किताब को पढ़ते हैं। बृहस्पतिवार को व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की किताब को पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आप वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करना जानते या नहीं कर सकते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को बहुत जल्दी रहती है पूजा करने के लिए, उनके लिए भी एक मंत्र बता रहा हूं। उस मंत्र को पढ़ करके अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं, जिसमें 9 देवियों के 9 नाम दिए हुए हैं। इसे याद कर लें। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेत कुसुमांडतेत चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेत खष्टम कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि महागौरी चा, अष्टमम नवम सिद्धात्री नवदुर्गापकीर्ताय नमः। उक्तानि नवानि ब्रह्माणि महात्मना, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सांसदा नमो अस्तुते नमो। इन मंत्रों को पढ़ करके भी आप, इन मंत्रों का उच्चारण करके भी आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। तो हमारे लिए अर्गला स्तोत्र, विनियोगा, जितने भी स्तोत्र शुरू से दिए गए हैं वह भी पढ़ना चाहिए। नहीं तो प्रथम अध्याय जो दिया गया है दुर्गा सप्तशती व्रत का, वहां से आप संस्कृत छोड़ दें। जिन्हें पढ़ना चाहते हैं वह लोग पढ़ें, और जिन्हें नहीं आती वो ना पढ़ें। हिंदी का अर्थ में कहानी है जो दी हुई माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, उसके लिए जरूर पढ़ना चाहिए। तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो हम आपको प्रथम अध्याय में माँ सप्तशती, माँ दुर्गा की उस कहानी को सुनाते हैं। बड़े ध्यान से सुने। महाकाली देवी का ये पहला अध्याय है। ओम खंड चक्र गदेश परगला शूलम भुसंडी सिरा शंख सद्धति करणाम सर्वंगाम भूषामृताम नीलाम्बुजस्यामलकोमलागम सीता समारोपितमां भागम पाणौ महासाय पिचार्चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम करालविंदे नभदारविंदम मुखारविंदे विनिशेषनियंतम श्रीमान यशोदम कगतम प्रसन्नम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। ओम ये मार्कंडेय सर्वाणी सूर्यत्नो यो मनु कष्टते निशाम दुरापति विराजते गत्तो हम। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा
विस्तार पूर्वक कहता हूं, ध्यान से सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। सुरथ नाम के एक राजा थे। क्या नाम था? सुरथ। सुरथ नाम के एक राजा थे। वह राजा जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे, उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। तस्य पाल्यते समक प्रजा पुत्र विनानार्सने बभू शस्त्रो भुवा कोलाल विंध्यवासिनी स्थिता। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति ध्यान पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोल विंध्यवासिनी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ा प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल विंध्यवासिनी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। समझ में आ रही है? राजा सुरथ और कोल विंध्यवासिनी का युद्ध हुआ था। सुरथ युद्ध में कोल विंध्यवासिनी से परास्त हो गए थे। तब वे युद्ध में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर के रहने लगे। जब वह युद्ध हार गए, फिर अपने नगर के लिए लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर के ही रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, क्योंकि वह युद्ध हार गए थे। किंतु वह भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभागा राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहां से हथिया लिया। और जब युद्ध होता है तो लूटपाट तो होती ही है। सुरथ का प्रभाव नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां उनके कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक वृत्ति छोड़ करके परम शांत भाव से रह रहे थे। मनु के बहुत प्रिय शिष्य उस वन की शोभा को बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। मुनि श्रेष्ठ के राजा के आश्रम में राजा सुरथ इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक वहां पर रहे। फिर ममता से अग्रस्त चित्त होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझे नहीं मिल पा रहा है, मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं, यह चिंता उनके लिए सताने लगी। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा, ये उन्हें चिंता सता रही थी। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने में सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। राजा सुरथ को धन की चिंता हुई। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। यह तथ्य और कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। अब वैश्य समाधि धनाय व्यापारी का प्रसंग राजा सुरथ की वैश्य समाधि से भेंट। तत्र विप्र प्रभामावो वैश्नाकम दर्शसप्चा सा प्रश्नो कमत्व हेतु भागम निमश्चे। उस दिन उन्होंने वहां मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? वैश्य अर्थात व्यापारी समुदाय, व्यापार करने वाला। राजा सुरथ वैश्य उसके दुख का कारण पूछते हैं। तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो? अनमने से दिखाई देते हो। राजा सुरथ का
यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वे विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, समाधि का धनी वैश्य अर्थात व्यापारी था। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं, मेरा नाम समाधि है। वैश्य समाधि अपने दुख का कारण बताते हैं। लोभी पत्नी और पुत्रों ने वैश्य को घर से निकाल दिया। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरा विश्वास नहीं है, बंधुओं ने मेरा ही धन लूटकर मुझे दूर कर दिया। दुखी वैश्य आश्रम में आ गया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों का, स्त्री का और स्वजनों का कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। क्या पुत्र सदाचारी हैं या नहीं? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? वैश्य की लोभी रिश्तेदारों की चिंता करते देख राजा को अचंभा हुआ। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सब ठीक है। अर्थात जिन लोभी रिश्तेदारों ने वैश्य को धन के लोभ में घर से निकाल दिया, उनके प्रति मन में स्नेह के विचार क्यों आ रहे हैं? वैश्य के धन के लोभी पुत्र, पत्नी और रिश्तेदार। किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग की तिलांजलि दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। लोभी परिजनों के लिए मन में स्नेह के विचार आते देख वैश्य को भी हैरानी। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं भी लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों के प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर हो पाता है, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, तदांतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और राजा और वैश्य मुनि को प्रणाम करते हैं। उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा और वैश्य अपनी चिंता मेधा मुनि को बताते हैं। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। राजा पूछते हैं, जो राज्य चला गया उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है? मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है, और वैश्य को लोभी रिश्तेदारों के लिए स्नेह क्यों? ये जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं, अज्ञानी की भांति मुझे उनके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसको छोड़ दिया। लोभी परिजनों के लिए मन में चिंता क्यों? स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों की बहुत दुखी हूँ। इसके जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और हम में इसमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। भगवती महामाया की महिमा मेधा मुनि राजा को मनुष्यों और प्राणियों के मोह के बारे में बताते हैं। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, प्राणियों के विषय में अलग अलग है। इसी प्रकार विषय के
विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते, प्राणी भी मनुष्य की तरह समझदार होते हैं। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। प्राणियों की भी समझ मनुष्य जैसी होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान होती हैं। प्राणी और मनुष्य दोनों के बीच के लिए मोह होता है। समझ होने पर इन पक्षियों को तो देखा, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हैं, और मोह बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी है, लेकिन वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा मम्यंतर भयंकर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिर जाते हैं। इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। भगवती देवी से ही मोह के बंधन और बंधनों से मुक्ति दोनों बातें हैं। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों के बीच चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए बड़ वरदान देती हैं। वे ही परिविद्या, संसार बंधन मोक्ष की हेतु सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री हैं। राजा मेधा मुनि की देवी महामाया के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से ये एकाग्रचित होकर के प्रथम अध्याय है। इस प्रथम अध्याय को बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय समाप्त। बोल दुर्गे मैया की जय। जय माता दी।